पूरी दुनिया में सिर्फ 2 पर रिसर्च क्यों हो रहा है? क्या बात, बहुत खूब, तवज्जो चाहो। वाह। इस वक्त पूरी दुनिया में एटमी प्लांट पर रिसर्च नहीं हो रहा। किसकी सत्ता आई, किसकी गई, किसकी आएगी, किसकी जाएगी, इस पर कोई रिसर्च नहीं। इस वक्त कुफ्र की हर लेबोरेटरी में इसी बात पे रिसर्च है कि गरीबों की लिस्ट में सबसे ऊपर मुसलमान, बेरोजगारों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर मुसलमान, तालीम के मैदान में सबसे ऊपर मुसलमान, बावजूद उसके इस्लाम रुकता क्यों नहीं? इस्लाम ठहरता क्यों नहीं? और हैरत है कि इस्लाम दिखता तो नहीं है, वाह, क्या बात, लेकिन मिलता हर जगह है। वाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दे यार, बोल दे, बोल। देखो बलियावी से सुनने के लिए मूड बनाना पड़ेगा। स्टेज झांसू हो, सुनने वाले 5 हो, रंगदार हो, तो माल निकल जाएगा। इसलिए कि अपन के पास कोई रटा हुआ माल नहीं है, इसलिए कि बलियावी की पैदाइश यूट्यूब से नहीं हुई है। क्या बात है, वाह, क्या बात, जिंदाबाद। और माफ कीजिएगा, ये रीलबाज मौलवियों ने पूरी जमात को शूटिंग के कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एड़ी उठा के कहता है मसलके आला हजरत, अरे मुंह तोड़ दे, कल्ला तोड़ उस हराम खोर का। क्या बात, क्या गजब का नशा छाए हुआ है। यानी जो मौलवी बीवी से जंग हार चुका है, स्टेज पर आकर लड़ाई करता है। और क्या थंबनेल लगाते हैं यूट्यूबर, लूट लिया असद इकबाल ने। अमा यार, वो मेरे मुस्तफा का मद्दाह है, कोई चंबल से थोड़ा ही आया है। क्या बात, क्या नारा लगता है, कौन आया, कौन आया, शेर आया। अरे अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूकात बनाया है और तुम उसे दरिंदा बना रहे हो। क्या हजरत? अच्छा, ये भी क्या गजब की बात है, वो एक शिकार कर दे तो दरिंदा, और यहां ना जाने कितने शिकार कर गए, फिर भी आदमी है। कमाल है साहब। थोड़ा रुख तब्दील कीजिए तो दिल लगाइए। इस्लाम दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनीस आलम साहब और उलमाए ज़बील एहतराम की तवज्जो चाहो। इस्लाम दिखता नहीं है पर मिलता हर जगह है। अब दिल लगाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बोल दीजिए धीरे से। एक दूसरा ट्रेंड भी चला है अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने का। अब तो हम लोग बचपने में जिनको बहुत ऊंचा लक़ब था वो ये था, ये हुजूर हाफिज मिल्लत है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, ये हुजूर सैयदुल उलमा है। बस यही था, इससे आगे नहीं था। अब तो जिसको देखो उसी के आगे के पीछे ये चमचे बेलचे, ले सरकार दे सरकार, दे सरकार ले सरकार। अरे बंद करो इनकी दुकानें। सरकार इस धरती पर सिर्फ एक है
और वो मदीने वाले मुस्तफा की सरकार है, उसके अलावा कोई सरकार नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमेरिका हो के रसा, जर्मन हो के फ्रांस, भारत हो के इटली, हॉलैंड हो के नागालैंड, अमा दुनिया में जहां भी जाओगे हुकूमत मिलेगी, सरकार नहीं मिलेगी। और बलियाबी तो कहता हुक्मरानो, क्या बात, वाह। अगर तुम्हारी खोपड़ी में इतना ही पावर है तो जिसे माबूद कहते हो एक बार बुला के दिखा दो। क्या बात, वाह 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 वाह। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? तो डरे हुए क्यों हो? बोल दो जोर से यार। सुभान अल्लाह। क्या गजब की बात है। 56 करोड़ माबूद उनके पास। क्या बात, वाह। कितना? 56 करोड़। लिख लो। एक साहब उलझ गए बलियावी से, बोले मेरे यहाँ 56 करोड़ हैं। मैंने कहा नाम लिख के दे 100 का। क्या बात हो। बोला संभव नहीं है। मैंने कहा होता तब न लिखते। क्या बात, वाह वाह। मेरा सिर्फ एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा माबूद सिर्फ एक। और ये भी तय कर लो कि जो पैदा होगा वो माबूद नहीं होगा। क्या बात। जो पैदा होगा वो माबूद नहीं होगा। कहां गया सऊदिया का लाल दुपट्टा मुल्ला, क्या बात, वाह। जो अकीदा समझाता है ईमान वालों को, लेकिन शाह सलमान से उसकी मैया ने दूध नहीं पिलाई पूछने की कि जो अमेरिका का आया था, वाह, क्या बात, वाह। फलस्तीन का कातिल, बैतुल मुकद्दस पर बम गिराने वाला गुंडा, उसके इस्तकबाल में घर की बेटियां निकाल दिया। अमा उनमें हम में यही फर्क है, हमने मुस्तफा के दीन के लिए 6 माह का बेटा निकाला है। सैयदा ज़ैनब ने अपना कदम नहीं निकाला। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अच्छा धीरे ही से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस वक्त पूरी कुफ्र लॉबी परेशान है कि इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। इसके पीछे की लॉजिक क्या है अल्लामा अनीस आलम साहब? अब मान लो आज के इस तारीख साज निकाह के होने वाले निकाह की खुशी में मेरे आका करीम की ये मिलाद रखी गई है। सुभान अल्लाह। अच्छा हमको भी दे रहे हैं? चलो भैया शुक्रिया। मेरे आका करीम की महफिल मिलाद रखी। अब तो मिलाद शरीफ भी खत्म कर दिया लोगों ने। एक कोई फतवा दिखा दो किसी भी देवबंदी वहाबी या किसी मकतबे फिक्र के किसी मौलवी मौलाना मुफ्ती का, जिसने ये फतवा दिया हो कि जलसा हराम है, कॉन्फ्रेंस नाजायज है। क्या बात। कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो काम ये खुद करते हैं। तकलीफ बेसाइज के पैजामा वालों को। क्या बात। अब मैं नहीं जानता कि हाफ वाला है कि क्वार्टर वाला है, वैसे दोनों हाफ हैं। और बलियाबी जब बोल दिया था पार्लियामेंट में, ये जहां हाफ पैजामा हाफ पैंट रहते हैं वहां दंगा होता है।
बदिल लगा लो। ले दे करके उनको प्रॉब्लम मेरे आका की महफिल मीलाद से है। और ईमान वालों, लौटो अपने बाप दादा की पुरानी रविश पर। याद करो वो दौर जब इतने मदारिस नहीं थे, इतने उलमा नहीं थे, इतना दारुल उलूम नहीं था, इतने मुफ्ती साहब काजी साहब नहीं थे। गांव में गरीबी थी लेकिन ईमान बचा हुआ था। बेशक बेशक मकानों में छत नहीं छप्पर था लेकिन नबी का इश्क था। बेशक 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 गमी हो या खुशी, मैयत हो या जश्न, पहले मेरे आका की मीलाद होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात रही। वाह सुभान अल्लाह। और असद साहब, अब तो अरबी में नमाज 5 वक्त की नमाज की नियत तो मुसलमान को याद ही नहीं है, तो दुरूद शरीफ कहां से याद होगी? बोलो सही है कि गलत? अरे बोलिए ना, क्यों शर्म आ रही है क्या बोलने में? जो सच है कबूल कर लीजिए और कल से याद कर लीजिए। लेकिन गांव वालों ने क्या, इश्क वालों ने फार्मूला तैयार किया था। उर्दू में दुरूद शरीफ पढ़ते थे। उर्दू में जी नहीं, बहुत पुराना है। जी 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 जी। और वो जो रब्बे सल्लिम अला की सदा गूंजती थी। वाह पता नहीं अब आपके इलाके में बचे आई है कि नहीं। हमारे इलाके में तो अभी भी है, बलिया उलिया में है। इधर है तो मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, देखिए क्या कैफियत होती है। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम अला, मरहबा 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 रसूलुल्लाह। आखिर ये लफ्ज मरहबा मरहबा कब बुलंद हुआ? कब गूंजा लफ्ज मरहबा मरहबा? तो 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त जब कौनैन के आका मक्के में तशरीफ लाए, तो सिर्फ मक्के में नहीं बल्कि आलमे फरिश्तों की जमात से लेकर सारी कायनात में ये सदा गूंज रही थी, मरहबा 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 सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। गोया लफ्ज मरहबा सबके लिए नहीं, सिर्फ मुस्तफा के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल दो। और सिर्फ इतने ही पर बस नहीं, बल्कि आगे भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। सुभान अल्लाह। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, नया मसलक तो नहीं है, तो कुरान से साबित है कि जब अल्लाह खुद ही अपने महबूब पर दरूद भेज रहा, सलाम भेज रहा, और उम्मत कह रही है अल्लाह भेज, ए अल्लाह भेज अपने महबूब पर, और उम्मत भी भेज रही है, भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। तब बेसाइज के पैजामा वालों को टेंशन बढ़ गई। अरे ये तो गांव गांव से हजारों सलाम पड़ रहा, लगाओ हराम का फतवा बंद कराओ। तब बरेली का इमाम निकल पड़ा सीना ठोकर और बोल पड़े हजारों नहीं मियां, अब तो लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। और बोल पड़े मुस्तफा जाने रहे मत शमे बज में हिदायत,
अब जब लाखों की बात आ गई तो पूरा पूरा नज्द का कुंभा लग गया, रोको रोको रोको। लेकिन बचपने में मैंने देखा हजरत, जब हम लोगों के गांव में किसी के घर मिलाद शरीफ होती थी तो माएं, दादी, नानी बच्चों को, हम लोगों को ताकीद करती थी, बेटा 3 मरतबा तखत धोना, 3 मरतबा साफ पानी से धोना, चादर नहीं रखो, तकिया नहीं लाओ। और उस जमाने में, अब तो ये सोलर, ये लाइट, ये जनरेटर, उस जमाने में हंडा वाला मेट्रो पैक्स होता था, हर आधे घंटे पर उसमें हवा डालनी पड़ती थी। बावजूद उसके माएं बहनें कहती थी, खबरदार उस लाइट को दूर रखना, मिट्टी की तेल में बदबू है। मेरे मुस्तफा का जिक्र हो तो बदबूदार तेल की रोशनी में नहीं, बल्कि मट्टी का, आटे का दिया बनता था और उस दिया में घी डाला जाता था और घी में सूती बत्ती डाल करके तब उसकी रोशनी में लोग पढ़ते थे मेरे आका की महफिल मिलाद। और कैफियत ये होती थी कि हर महफिल मिलाद शरीफ में अतरदानी घूमती थी और उस अतरदानी के साथ साथ वो गुलपाश भी होता था, यानी गुलाब का पानी छिड़का जाता था। और जिसके पास वो अतरदान पहुंचता था, लोग हाथ में खुशबू लेते थे, मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते। अल्लाहु अकबर, क्या खुशबू का रिश्ता है मेरे आका करीम से। और ये इश्क का रिश्ता है कि महबूब हम तेरा जिक्र करेंगे तो यूं ही नहीं करेंगे, बल्कि अपनी गरीबी में उसे एहतमाम के साथ करेंगे। हम मदीने में गर्चे नहीं हैं, लेकिन जिक्र आपका होगा तो दरूद भी पढ़ते रहेंगे, सलाम। और जहेज में कोई गरीब अपनी बेटी को कुछ दे ना दे, अतरदानी गुलपाश जरूर देता था। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, ये नौछिटिया जवान को क्या पता है। ये तो बाप की कमाई से हराम का मोबाइल पा गया है। अब तो असद भाई, मुस्लिम मोहल्ले के कुत्ते परेशान हैं। सच्चाई है, इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम है भाई। बहुत अच्छा है। मुस्लिम मोहल्ले के बच्चों का सोने का कोई टाइम नहीं, वो भी परेशान है कि ये सोएगा कब। बहुत अच्छा। बलियावी की गुफ्तगू को हंस के मत टालो। मैं तेरी आने वाली नस्लों की तबाही का संकेत बता रहा हूं। संभल सकते हो तो संभल लो, वरना चीखते रहोगे, तेरी सदा कोई नहीं सुनेगा। जब आज तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि किसी को कुछ सुना सको, तो आने वाले दिनों में तुम्हारी हैसियत सुनाने की तो दूर की बात रही, बोलने की भी वक़्त न रही। लेकिन अगर तुमने अपने बेटों के हाथों से मोबाइल छीन कर कलम थमा दिया और कलम का पावर तेरी औलादों ने अगर इस्तेमाल कर लिया, तो जिस इलाके से खामोशी से तेरी नस्लें गुजर जाएंगी, वो इलाका बोल पड़ेगा कि मुस्तफा वाला गुजर गया है। थोड़ी कड़वी तकरीर मेरी आज होगी, आप नाराज होइएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिए। मैं अपने सीने का बोझ हल्का करके मरूंगा। मैं कोई भाड़े का मौलवी थोड़ी हूं। और बलियावी के साथ ऐसा थोड़ी है कि यार हम मुंह देखकर बात करें, इसके लिए हम थोड़ी पैदा किए गए। हलक में आखिरी सांस बची हो तो गलत को गलत कहने के लिए पैदा किए गए। और अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम ने यही तो सिखाया है, बेटा कादरी कभी सलेंडर नहीं करता है, सलेंडर करा दिया करता है। तो एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
अच्छा, बात अगर जम रही है तो एक बार जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? वो सब तो निकल गया। मोबाइल ले लो, कलम थमा दो। वो एक तमहीद थी, वो कंप्लीट हो गया। इस्लाम मिलता हर जगह है, दिखता नहीं। अब इसको रोकने के लिए ना जाने कितनी हुकूमत और कितने सत्ता की तिजोरी लग गई। रोको इसको, रोको। अब इसको रोकने के लिए जादूगर भी, बाबा भी, जादूगर भी, साहिर भी, मुल्ला भी, पूरी फौज लग गई। रोको। लेकिन यह ऐसा धारा है इस्लाम कि जो रोकने के लिए आवे, जो रोकने के लिए आवे वो खुद ही ब्रेक कर जाए। कैसे? कैसे? तो अब दिल लगा लो और शायद गुफ्तगू का ये खुलासा समझ में आ जाएगा तो मजमे से चीख पड़ोगे आप। बस तवज्जो चाहूं, उलमाए ज़वील एहतराम हज़रत दुआओं के साथ। कुफ्र ने कई मीटिंगें की, ये रुकेगा कैसे, ये ठहरेगा कैसे? चला कश्ती से, आदमी दिखा, इस्लाम नहीं दिखा। समझ सकते हो तो बोलो, 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 अरे जोर से बोलो। आदमी दिखा, इस्लाम नहीं दिखा। साथ में खजूरों के डब्बे दिखे, इस्लाम नहीं दिखा। आने वाले लोगों की के लिबास अलग दिखे, इस्लाम नहीं दिखा। इस्लाम नहीं दिखा। जब अजान की सदा बुलंद हुई तब कुफ्र सर नोचने लगा। आखिरी आया किधर से? बोलो यारो, बोलो, 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 अरे जोर से, जोर से, जोर से। या आया किधर से? दिखा नहीं। या आया किधर से? नमाज होने लगी, बाबा परेशान, इस्लाम आया और दिखा नहीं। तब बलिया भी कहता, बे सुन, तू क्या, तेरे ना जाने कितने गुश्ती के लोग बहुत पहले मीटिंग कर लिए कि इस्लाम को रोक दिया जाएगा, चाहे लाठी के बल पर हो या डंडे के बल पर हो या सत्ता के बल पर हो। तब इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, कल कट्टू, अरे तुम पागल हो, भेजा लेस व्यक्ति हो। अरे इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। बोल दो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत तशरीफ ला रहे हैं गालिबन। नारे तकबीर, इस्तकबाल करें। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगार असलाफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आपके दरमियान मुअज़्ज़ज़ और मुतबर्रक मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न फरमाएं। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जो अहबाब जहाँ हैं वहीं तशरीफ़ रखें, मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं। आप तमामी हजरात हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब मौका गनीमत है, देखकर खसक भी सकते हो। वैसे नहीं, 7 हाथ के बाद तो उधर है ही है अंधेरा। हाँ, वैसे जो जा रहे उनको जाने दो, लेकिन एक मर्तबा मुड़ के देख लो कौन आदमी किधर से जा रहा। क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वह आपके साथ न हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बता दूं। इसलिए जो जा रहा उसको जाने दो, लेकिन एक बार देख लो और घड़ी मिला लो। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाए। हजरत ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान अहमद शरीफ़ी साहब क़िबला मद्दज़िल आली हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। और ये बड़ी बात है कि आपकी निगाहों के सामने वो ज़ात मौजूद है जिसके तलमज़ा में हज़रत ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह का फ़त हेलो हेलो अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हज़रत की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। और इनका साया हम तमामी गुरबाए अहले सुन्नत पे तादेर कायम व दायम रखे, आमीन। अब आपने समाप्त कर लिया मेरे उस्ताज़ मोहतरम में, अब तो सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। वैसे लोग समझते कि मदरसे में पढ़ने वाला तो बस आधा बेवकूफ होगा। असद साहब एक साहब मुंबई से आते वक्त फ्लाइट में मिल गए, तो इत्तेफाक से मेरी सीट के बगल में थे वो, तो उनके दिमाग में था कि मौली साहब फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में कैसे चढ़ गया है। अच्छा, बिजनेस क्लास में? बिजनेस क्लास में। तो मेरी तरफ गौर गौर से देख रहे थे जी। मैं भांप लिया, मैंने कहा मैं शुद्ध भारतीय हूं, बहुत अच्छा। आपको कोई कष्ट? निवारण किया जाएगा। बोले नहीं, मैं देख रहा हूं कि मौली साहब आप तो इसमें। मैंने कहा आप इतना हल्के में लिया, अरे मैं इसी में नहीं हूं, पहले आपकी खोपड़ी में आया तब इसमें आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इसी बीच में इत्तेफाक से एक स्टाफ आया और बोलने लगा सर क्या लेंगे। मैंने कहा कि जो लेंगे वो तो बाद में, पहले इनको ट्रांसफर करो। वो ऊपर खबर चली गई, वो आ गया, बोला प्लीज आप सीट चेंज कर लीजिए। तो बोले क्यों? तब उसने बताया कि ये एमपी साहब हैं जो आपके बगल में बैठे हैं जी। तो कभी हमको देखे। मैंने कहा एक बार आंख मल के देख लो, क्या कहीं ख्वाब ना हो। मैं ओरिजिनल बलियावी हूं। बस इन्हीं बुजुर्गों की दुआएं हैं
माशाअल्लाह, सुभान मेरे असातिज़ा की इनायतें हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत को सेहत अता फरमाए। बड़े सख्त तलील अलालत के बावजूद भी हजरत तशरीफ लाए, और क्या मोहब्बत है माशाअल्लाह। इन पांचों छह भाई से। हजरत मुफ्ती अनी सालम साहब ने गुजारिश की खाना खाते वक्त, हजरत आपकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, तो हजरत फरमा रहे हैं कि आया हूं तो निकाह पढ़ा कर ही जाऊंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इससे बड़े वाले का भी निकाह पढ़ाया है। यानी मोहब्बत इस खानवादे से किस कदर है, ये महसूस करने की चीज है। बैरकबा पीछे पलट जाइए। आज पूरी दुनिया में न जाने कितने धर्म और मजहब हैं, और सबके यहां एक सिस्टम है इंसानी जिंदगियों के बढ़ाने का। बहुत गौर से सुनिएगा, अब बलियाबी की गुफ्तगू आ रही है ट्रैक पर। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। कुछ इलाकाई रीति रिवाज के हिसाब से है, अब कुछ के यहां तो ऐसा भी है कि अगर लड़का नहीं है तो खड़ाउन पर ही काम चला लो। किसी में हिम्मत है तो इनकार करके दिखा दे। और किसी इलाके में ऐसा भी है कि अगर नहीं है लड़का तो क्या फर्क पड़ना, पेड़ को मान लो। कहीं ऐसा भी है कि हाथ में एक रिंग डाल दो, बात हो गई। कहीं ऐसा भी है कि गले में माला डाल दो, काम हो गया। लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बोलोगे तो अब बोलूंगा, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। ये वही मिट्टी है जिसने ना जाने कितना खून पिया होगा बेटियों का, बच्चियों का। और जब जालिमों की तारीख पलटी जाएगी कयामत में, तो कातिलों की फिहरिस्त में सबसे ज्यादा मर्द निकलेगा जो बेटियों का, अपनी बेटियों का कत्ल किए होगा। लेकिन दफन होती बेटियां जब चीख रही थी, क्या बात। उस वक्त उन बच्चियों की तुतली और भोली आवाज से यही सदा गूंजती थी, ओ जिंदगी देने वाला, जिंदगी तू देता है, आखिर जिंदगियों के साथ कब तक कत्लेआम होगा। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक का जब सूरज माशाअल्लाह, निकला, क्या बात है, वाह वाह तो वाह। निकलते सूरज ने ऐलान किया, बेटियां अब घबराओ मत, वाह 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 वाह। जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मुस्तफा मक्के में क्या आ बात चुका है, है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। कहां गए बेटियों की हिफाजत करने वाले? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जो पत्नी न बचा सके वो बेटी क्या बचाएंगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, बहुत अच्छा। अब बोल दूं तो आफत हो जाएगी सुबह ही। वैसे हजरत अभी घोसी गया था, 9 दफा लगा के केस किया। क्या बात। तो सोचा था मौली साहब हड़का देंगे, दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा गलत फहमी में हो यार। एक के हफ्ता में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल लेकर के आ गया। मैंने कहा अब तैयार रहो, अब कायदे से जोतेंगे, 3 चास करेंगे। अब जहन करीब करो, धर्म बहुत, मजहब बहुत, इलाके की तहजीब बहुत, संस्कृति बहुत।
लेकिन इस्लाम में दो तसव्वुर दिया है। इस्लाम में बियाह नहीं है, अक्द है। बोलोगे तो बोल दूंगा, ओए जोर से जोर से। असद साहब, और अक्द के लिए अकीदा चाहिए। बहुत अच्छा। क्या गोशा नहीं, बोल यार, बोल बोल जोर से। क्या कहने, जोर से बोलोगे तो रंग चढ़ जाएगा, जोर से। अकीदा चाहिए। बहुत अच्छा। अक्द के लिए अकीदा चाहिए, अकीदा चाहिए। और अच्छा। लिखने में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जी बहुत अच्छा। अक्द और अकीदा। क्या बात है, गोया अक्द उन्हीं के लिए है जिसके यहाँ अकीदा है, बहुत अच्छा। और अकीदा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब मेरे अल्लाह को बेदहुल्ला शरीक के साथ साथ मेरे मदीने वाले मुस्तफा को हाजिर भी मानना पड़ेगा, नाजिर भी मानना पड़ेगा, शफी भी मानना पड़ेगा, और कासिम भी मानना पड़ेगा। क्या बात है, क्या अक्द और अकीदे का मामला। अक्द और अकीदा, क्या उधर शाही। अब दिल लगाइएगा। वाह वाह वाह। माला पहनाने से मसले का हल नहीं, हाथ में रिंग डाल देने से मसले का हल नहीं। अमा बेटी तो अजनबी घर की है, ससुराल की चौखट अजनबी, सास अजनबी, ससुर अजनबी, ननद अजनबी, देवर अजनबी, खानदान अजनबी। आखिर वो बेटी भरोसा क्यों करे, कैसे करे कि मैं जिस घर में जा रही हूं उस घर में मेरी सिक्योरिटी क्या है, मेरी सेफ्टी क्या है, मेरी सेफ्टी क्या है, मेरी सिक्योरिटी क्या है। बलियावी डंके की चोट पर कहता, अरे दुनिया की बेटियों को बाप की चौखट छोड़ने से पहले मालिकिन बनने का निजाम मेरे मुस्तफा ने दिया है। तिलक का रिवाज कहीं होगा, नकदी की रस्म कहीं होगी, वो इस्लाम में नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के दीन में नहीं है। और अगर सुन्नी हो तो सुन्नत तरीके से रिश्ता तय करो। सुन्नत यह नहीं है कि लड़की वाला लड़का ढूंढे, सुन्नत यह नहीं है। अब तो गलती से अगर बेटे को चपरासी की नौकरी मिल गई कहीं संविदा पर, तो 4 चक्का से नीचे उसका रेट उतरता ही नहीं। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और गलती से बंबई में अगर एक दुकान हो गई 10 बाई 10 की, तो इलाके में सेठ का तो टाइटल ठोका ही न गया। अब सेठ की बात है तो कम से कम 100 स्कॉर्पियो तो सेठ के बेटा की बारात में जाएगी। अरे यार, सुन्नत अदा करने जा रहे हो कि गांव लूटने जा रहे हो? बंद कर दे मेरे अजीज इस लानत को। आग के बिस्तर पर मेरी औलादें तड़प रही हैं। हम मस्त हैं महंगी शादियों में, हम मस्त हैं बिरयानी के नशे में। अब तो गांव में कोई मेजबान भी नहीं मिलता साहब। अब तो होटलों से भाड़े के लोग आते हैं खाना खिलाने के लिए। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलो ना। तो अदा सुन्नत नहीं करोगे और बरकत की तावीज खरीदोगे? पहले हर गांव में किसी की बेटी की बारात आती थी तो गांव सर जोड़कर बैठता था। चलो उस गरीब के घर चलें, और गांव के बड़े बुजुर्ग चंद जाते थे
और चुप्पे से कान में पूछते थे, कमी रह गई हो किसी चीज की तो भाई बताओ बताओ। और गांव के जितने नौजवान होते थे फर्श बिछा दिए, तख्त लगा दिए, बारातियों के लिए शरबत, पानी, नाश्ता। क्या मूड हो गया है मियां के बेटों का। बीवी मारे घर में 10 फैट तब दे एक चाय, मूड खराब नहीं होता। और अगर 5 मिनट बारात पहुंचा देर हो गई तो बोलता है यार कहां लेके चले आए, मूड खराब हो गया। ऐसे नंगे भूखों को मत ले जाया करो यार बारात, परहेज करो। अच्छा एक बात बताओ, बैल को कभी बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना भैया। गधा को कभी बैठकर खाते देखा? खच्चड़ को? अब बोल नहीं रहे हो आप। तो ये बफे सिस्टम में लोग क्या करता है? अरे हजरत, अगर आपके घर आपके दौलत कदे पर असद इकबाल साहब पहुंच जाए या लामा हमारे मुफ्ती अनीस आलम साहब पहुंच जाए और आप कह दें कि अरे मियां असद इकबाल वहां चाय पत्ती भी है, शक्कर भी है, दूध भी है और पानी भी है, बिस्किट भी है, जाओ अपने से बना के खा पी लो। तो ये बोलेंगे हजरत ख्वाहिश नहीं है। और अगर आपके कोई करीब का रिश्तेदार होगा तो अंदर ही अंदर बोलेगा हजरत मौलाना साहब हमको भिखमंगा समझते हैं क्या? ये फीलिंग होती है कि नहीं? अरे बोलिए ना यार। यही अगर 5 आदमी 3 आदमी जाएं रिश्तेदारी में और वो रख दे बोले कि खा लीजिएगा, तो आपके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं? लेकिन वही जब बारात में जाते हैं तो प्लेट लेके लाइन में खड़े हैं, रोटी दे दो, चावल दे दो, बोटी दे दो, थोड़ा कुरमा भी दे दो, थोड़ा कबाब भी दे दो, यानी काउंटर काउंटर घूम के भीख मांगते रहते। अरे बंद करो इस लानत को। नाश कर रखा है। बड़े बड़े होटलों पर कांटेक्ट दे करके आपने प्लेट के हिसाब से खाना बुक किया, पता किया कि मुर्गा ज़बह किसने किया है? मालूम किया कि ज़बीहा किसका था? पता किया कि वो नशे में था या क्या था? झटके का था या शरई एतबार से ज़बह किया था? लेकिन वही गांव में जब होता तो 4 बूढ़े बैठे रहते, खबरदार पहले वजू कर फिर तू ज़बह करेगा, पहले वजू कर फिर ज़बह करेगा। उधर वो मुंह में गुटखा पान ना जाने क्या क्या लिया, गर्दन पकड़ा रेते जा रहा, और आप खाने के बाद कहते हो कि क्या करें, इबादत में मन नहीं लग रहा। बदलो यार, अपने को बदलो बदलो, अब पलट जाओ। दुनिया में वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने जुर्मों को छुपाने के लिए कि इस्लाम ने बेटियों का हक नहीं दिया, इस्लाम ने औरतों को, बेटियों को पर्दे में रखकर गुलाम बना दिया, इस्लाम ने किसी को कोई हिस्सा नहीं दिया। तब तेरे बलियाबी ने कहा था अमा तुम तो 2005 में बेटियों का हिस्सा दिए हो, मेरे पैगंबर ने तो 1400 बरस पहले बेटियों को हिस्सा दे दिया। तुम बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा 2005 में दिए हो, 5 में। तो बताओ जो बेटियां मर गई उसके हिस्से का क्या होगा? क्या होगा? जिस तरह तुम मेरी मस्जिद का खतियान मांग रहे हो, अगर वो बेटियां कहें कि अब उसकी औलादें कहें कि मेरी पर
दादी का इसमें हिस्सा दो। लेकिन आइए, क्या मेरे आका करीम ने निजाम दिया है, अल्लाह अकबर। हर सांस कुर्बान मदीने की सरकार पर, हर जान कुर्बान मदीने की सरकार पर, हर धड़कन एक कुर्बान गुंबदे खजरा के छांव में। बेटियों घबराना मत, जमानत मुस्तफा ले रहे, घबराना मत। तुम अपनी बाप की चौखट यों नहीं छोड़ोगी। अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम साहब, आज तक कोई काजी, कोई निकाह खां डायरेक्ट लड़के के पास नहीं गया। निकाह तो लड़के से होना था, लेकिन कोई डायरेक्ट नहीं जाता। बल्कि हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान शरीफी साहब दामो फैज़ुकुम ने कहा अपने शागिर्द से, ये बताओ दैन महर कितनी है और 2 गवाह लाओ, वो भी बाशरा लाओ, और उनका पूरा आईडी प्रूफ पता लिखाओ। दैन महर भी तय, 2 गवाह भी आ गए। लेकिन हजरत बजाय पंडाल में लड़के के पास जाने के सीधे बच्ची के पास। क्यों? क्यों? सेफ्टी देने के लिए, गारंटी देने के लिए, एतमाद दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए। और अकेले नहीं जा रहे हैं, 2 गवाह के साथ जा रहे हैं, ताकि बच्ची यकीन कर ले कि जो गवाही दे रहा काजी साहब के बयान की, वो बाशरा भी है, वो पाबंदे शरा भी है, वो सुन्नत पर अमल भी करता है। इसलिए इसकी बातें कबूल की जाएंगी, तस्लीम की जाएंगी। हजरत जैसे ही तशरीफ लाए, पर्दा हो गया और हजरत फरमाते, ये 2 गवाह हैं। गवाह अव्वल फला, जो फला जगह के रहने वाले, गवाह दोम फला, जो फला जगह के रहने वाले। मैं फला, आपका निकाह फला इब्ने फला से, फला इब्ने फला से इतना दैन महर प्लस नान नफका व सुकना के, मैं आपका निकाह पढ़ाना जा रहा हूं। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? गोया इस शिक ने बता दिया कि इस्लाम जबरिया किसी के गले में बेटी बांधने का हुक्म नहीं देता है। बेटियों को पावर दिया है कि तुम भरोसा कर लो और एतमाद हो जाए कि तुम बाप की चौखट छोड़ने से पहले तेरे रहने का इंतजाम कौन करेगा, तेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा, तेरे लिए दवा इलाज का इंतजाम कौन करेगा, तब तुम निकाह कबूल कर सकती हो। इसलिए कोई बात ढकी छुपी नहीं। तब बलिया भी अर्ज करता है, जहां अक्द है वहां अकीदा है, और जहां अकीदा है वहीं अक्द। इसलिए कल जो अक्द होना है, निकाह होना है, निकाह के माने गांठ बांधने के, वो चुप्पे चुप्पे नहीं कि रिंग पहना दिया काम फाइनल, बल्कि कोई न हो तो 2 गवाह, कोई न हो तो 2 गवाह। लेकिन यहां तो मजमे आम में 2 गवाहों के अलावा काजी फरमाते, इन 2 गवाहों के अलावा सार मजमे को गवाह बनाकर। अब कहीं आपने कबूल किया? इसलिए मेरे अजीज, मैं मुबारकबाद दूं। क्या नमुआ है हो जिनका निकाह है? जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, मुश्ताक अहमद साहब, जिन्होंने एक शुरुआत की है कि बेटे के अक्द से पहले मुस्तफ़ा की मीलाद धूम से मनाई जाए। हम विनती करेंगे, अपील करेंगे, निकाह को सस्ता कीजिए,
सस्ता कीजिए, इतना सस्ता कर दो कि बेटियां इतराएं, गरीब बाप बेटियों की विलादत पर जश्न मनावे और उसके अंदर का एहसास हो कि मेरे घर बोझ नहीं आई है, मेरे घर रब की रहमत आई है। निकाह को सस्ता करो और जहेज को दफन करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। और पढ़ने वाले मेरे अजीज, आखिरी जुमला बलियावी की सुन ली, आखिरी जुमला। एक बात बताओ मुसलमानों, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? कुछ तो बोलिए भाई। आप लोग बोलने में थोड़ी बुखालत से काम ले रहे हैं, सुन रहे हैं संजीदगी से माशाल्लाह, लेकिन बोलिएगा तो लगेगा जग रहे हैं। बीमार पड़ता आदमी तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? अच्छा मान लीजिए दवा दुश्मन की दुकान में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई? दुश्मन की दुकान में क्यों लेगा? तो असद इकबाल साहब कहेंगे भाई साहब जिंदगी बचानी है तो खानदानी दुश्मन की दुकान में मिले तब भी लेंगे। अच्छा 5 रुपये की दगबा वो 500 में बेचे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? जिंदगी बचानी है। यही तो बलियावी अपने नौजवानों से हर शहर में विनती करके अपील कर रहा, मेरे अजीज इतनी मेहनत करके पढ़ कि बीमार मुल्क की दवा बन जा। अगर तू बीमार मुल्क की दवा बन गया ना तो तुझको वैसे ही हुक्मरान ढूंढेगा जैसे भारत का डिफेंस बीमार था और दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। ढूंढ कर लाना पड़ा। बीमार डिफेंस की दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। याद रखना